हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को श्री बालाजी की बुक एडवांस्ड जनरल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नेम प्रोनाउन के इस लेसन का सभी एक्सरसाइज बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका 8वां चैप्टर है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को सर्वनाम का डिफिनेशन तो पता ही होगा कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। राज इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय, आई मेड रीता, आई गेव हर ए बुक, मोहन इज ए डॉक्टर, हिज सन इज ए टीचर, मिस्टर राज इज ए क्लर्क, ही डज हिज ड्यूटी। 5वां है, दिस इज द पेन विच आई बॉट एस्टरडे। उपयुक्त वाक्यों में ही राज के लिए, वाक्य 2 में हर रीता के लिए, 3 में हिज मोहन के लिए, 4 में ही हिज राज के लिए तथा 5वें में विच शब्द पेन के लिए आया है। वे शब्द जो किसी नाउन के लिए आए प्रोनाउन होते हैं। पहले सेंटेंस में ही, दूसरे में हर, तीसरे में हिज, चौथे में ही और हिज और 5वें में विच। जितने भी वर्ड हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया, ये सभी सर्वनाम हैं। जो शब्द नाउन के लिए प्रयुक्त होता है प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन। फिर यहाँ पे कह रहा है, प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पे 9 दी है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। पहला नाउन यहाँ पर पहला सर्वनाम हमारा यहाँ पे है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ही गेव डन हिज वर्क, दिस हाउस इज योर्स, दिस इज माई बुक, आई टॉट हिम। ऊपर के वाक्यों में ही, हिज, योर्स, माई, हिम किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतएव ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, बी, मी, अस, माई, माइन, योर, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन में वह पर्सनल प्रोनाउन जो बोलने वाला उनके लिए प्रयोग करता है, जिनसे वह बातें करता है, जैसे यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, दे, इट, हिम, हिज, इट्स, देम, दियर, दियर्स। अब यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे एक टेबल दिया है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके सामने यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, इसके बारे में भी दिया है। यह हमारा पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट है, एक टेबल है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। कह रहा है पॉसेसिव प्रोनाउन दो प्रोनाउंस हैं। वास्तव में माई, योर, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आवर्स, योर्स, दियर्स ही पॉसेसिव प्रोनाउन है। सही बात तो ये है कि जो ए वाला कॉलम है, माई, योर, हिज, हर, ये सभी हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। प्रयोग में सामान्य अंतर, माई, आवर, योर, हर, दियर के बाद वह वस्तु आदि आती है जिस पर इनका अधिकार होता है।
जैसे दिस इज माई चेयर, दिस इज योर चेयर, दिस इज आवर चेयर, दिस इज हर चेयर, दिस इज दियर चेयर। तो यहाँ जैसे यहाँ चेयर आया है तो चेयर यहाँ पर आया है, इसके पहले जो भी वर्ड आया है माई, योर, आवर, हर, दियर, ये सभी हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। बी में कह रहा है किंतु माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स के बाद वह वस्तु, व्यक्ति आज नहीं आता जिस पर इनका अधिकार होता है। वह वस्तु, व्यक्ति या तो वाक्य में आता ही नहीं या फिर पहले आ जाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब यहाँ पर जिस शब्द के लिए माइन आया है, जिस पर वो अधिकार बता रहा है, यहाँ पे बुक है जो कि पहले आ चुका है। दिस इज हिज, यह उसका है, अब इसमें नहीं है। जिस पर वो अधिकार दिखा रहा है वह नाउन इसमें नहीं है। दिस हाउस इज योर्स, यहाँ पे हाउस आया है कि यह मकान तुम्हारा है। दिस इज दियर्स, यह उनका है। हिज दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है। इट मीन्स हम हिज का यूज पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में कर सकते हैं। वाक्य के अंतिम शब्द के रूप में, वाक्य में अंतिम शब्द के रूप में, जैसे दिस इज हिज और दिस बुक इज हिज। अब यहाँ पर भी हिज आया है और यहाँ पर भी हिज आया है, इस सेंटेंस में अंतिम में यूज किया गया है, इसलिए हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है ये। बी देखेंगे उस वस्तु व्यक्ति से पूर्व जिस पर अधिकार हो। अब यहाँ सेंटेंस है दिस इज हिज पेन और दिस इज हिज टेबल, तो यहाँ पर भी हिज आया है और यहाँ पर भी हिज आया है, लेकिन इसके बाद एक नाउन आया है पेन और यहाँ पर टेबल। इस तरीके से यहाँ पर हिज का यूज एज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। सी कह रहा है इट्स, योर्स, आवर्स, दियर्स के यस के ऊपर कॉमा नहीं आता। जैसे दिस इज योर्स, यहाँ पे कामा दिया गया है, ये गलत है। करेक्ट होगा दिस इज योर्स, यहाँ पर कामा नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि जो हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन हैं उनमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस या कामा का यूज नहीं करते। तीसरा कह रहा अब यू, योर, योर्स, यो एक एवं बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, किंतु पहले एक वचन के लिए अन्य प्रोनाउन था किंतु अब वह प्रयोग नहीं है। यहाँ पे दिया दाऊ, दी, दे, दाइन। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है और हमें इसे कंप्लीट करना है। जो उचित सर्वनाम होगा उसका यूज करके। पहला सेंटेंस है द गर्ल हैज टेकन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे डैश दिया है, यहाँ पे द गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग हर का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे हर, HER। द गर्ल हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट। सेकेंड में ही शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज करेंगे। तीसरा है हिज हाउस इज इन दिस कॉलोनी, यहाँ पे हम हिज भी फिल कर सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। चौथा है दिस बुक इज माइन, यहाँ पे हमने पॉसेसिव प्रोनाउन फिल किया माइन। दिस वाज नॉट माई पेन, यह मेरी कलम नहीं थी। छठवां ही कुड नॉट फिनिश हिज वर्क इन टाइम। सातवां यहाँ योर फिल करेंगे, योर फ्रेंड्स हाउस इज वेरी बिग, तुम्हारे मित्र का घर बहुत बड़ा है। आठवां आई हैव टेकन माई लंच एंड यू हैव टेकन योर्स, यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन यू के अकॉर्डिंग योर्स आएगा। इसका सेंस हुआ कि हमने अपना लंच कर लिया है, क्या तुम अपना लंच कर चुके हो।
आई ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड, मैं हमेशा उसके दोस्तों की सहायता करता हूँ। शी इज रीडिंग हर बुक, वह अपनी किताब पढ़ रही है। सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। ही सेट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ही प्लेड अंडर इट्स शेड, यहाँ पे हम इट्स का यूज करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। वह उसकी छाया में खेला। आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, यहाँ पे हम माइन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट माई है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एक दोस्त से मिला। ए बॉय फेल डाउन फ्रॉम ए बस, इट वाज हिज फॉल्ट, यह उसकी गलती थी कि बस से वो गिर गया, यहाँ पे ही जाएगा। आई सा अ रिवर, आई सा अ रिवर, मैंने एक नदी देखा। इट्स करंट वाज फास्ट, इट्स करंट वाज फास्ट, इसकी धारा बहुत तेज थी। ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, इट इज नॉट योर्स, यह तुम्हारी नहीं थी। वह एक किताब पढ़ रहा था। इट इज नॉट योर्स, यह तुम्हारी नहीं थी। ही टूक द कार, उसने एक कार लिया। इट वाज हिज, यह उसकी थी। देयर मैनी ट्रीज इन गार्डन, देयर आर मैनी ट्रीज इन माई गार्डन, दे आर टॉल, यहाँ पे हम प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन दे यूज करेंगे। दे आर टॉल, वे सभी लंबे थे। आई मेट अ गर्ल हु वाज स्टूडेंट, यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे हु। आई सा कैट विच वाज म्यूइंग, यहाँ पे विच यूज करेंगे WHICH। लास्ट इसमें है ही हैज ए डॉग हुज टेल वाज वाइट, यहाँ पे हम हुज का यूज करेंगे। ये सभी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है 8वें में, 9वें में और 10वें में। जितने भी प्रोनाउन हमने फिल किया ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और रूल्स दिए गए हैं। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर तीसरा है पॉइंट आउट द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन सेपरेटली, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम आर लिखेंगे और एम्फेटिक के लिए हम ई लिखेंगे। तो ही हर्ट हिमसेल्फ, यह रिफ्लेक्सिव है, इसके लिए आर। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, ये भी रिफ्लेक्सिव है, इसके लिए भी हम आर का यूज करेंगे। द कैट हर्ट इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव है, आर का यूज करेंगे। ही हिमसेल्फ sang ए song, यह हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पे हम ई लिखेंगे। दे themselves went to see him, ये भी हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी ट्रेन्ड herself, ये रिफ्लेक्सिव है, आर। शी played herself, ये भी रिफ्लेक्सिव है, आर। आवर फ्रेंड passed himself, रिफ्लेक्सिव है, आर। ही was cursing himself, रिफ्लेक्सिव। और लास्ट हमारा एम्फेटिक है। तो शब्द सेम है दोनों, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का, केवल उनका यूज है। अधिकांश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद में आते हैं और जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है उनका यूज कर्ता के बाद और क्रिया से पहले होता है। चौथा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। दिस, डैट सिंगुलर हैं, दीज और दोज प्लूरल हैं। ये सभी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, ईच, इधर, नाइदर आदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये एक समय में एक चीज दिखाते हैं। आइदर नाइदर का प्रयोग दो में से एक के सेंस में होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। उसके बाद छठवां हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे कई वर्ड बोल्ड में प्रिंट हैं। ये सभी हमारे इंडेफिनिट हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इनकी कोई संख्या नहीं है, कोई फिक्स प्रोनाउन नहीं है। ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। यह प्रोनाउन वस्तुओं एवं व्यक्तियों का अनिश्चित रूप से बोध कराता है। सातवां हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। ईच अदर, वन एंड अदर। एक दूसरे, दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का यूज करते हैं, किंतु अब ईच अदर का प्रयोग भी एक से अधिक के लिए किया जाने लगा है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल ईच अदर का यूज मात्र दो व्यक्तियों के लिए करते थे और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का यूज करते चले आ रहे हैं। आठवां हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनकी संख्या मात्र 3 है। हु है, व्हाट है और whom है। सॉरी, इनकी संख्या निश्चित है। हु है, whom है, व्हाट है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, अन्यथा यह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे विच फ्रूट डू यू लाइक, तो यहाँ पे विच के बाद फ्रूट आ गया, इसलिए हम विच को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत क्रिया आती है, क्रिया के बाद फिर सब्जेक्ट आता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे जितने भी वर्ड बोल्ड में प्रिंट है, ये सभी हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। ये प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं। फिर व्यक्तियों के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज का यूज करते हैं। बेजान वस्तुओं, जानवरों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच और हुज का। बेजान वस्तुओं एवं व्यक्तियों के लिए डेट जो आता है। अब यहाँ पे दिया इंसिडेंट पूर्व शब्द, प्रोनाउन मीनिंग और केज। जैसे यहाँ पे व्यक्ति दिया है, उसके लिए हम हु का यूज करेंगे और जब उसका हम हिंदी अर्थ निकालेंगे जो और जिसने, उसके बाद केज में वो कर्ता कारक होगा। फिर यहाँ पे व्यक्ति रहेगा कोई पूर्व शब्द और उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केज में यहाँ पर होम का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, और उसका अर्थ निकालते समय जिसे या जिसका, जिसको को यूज करेंगे और एक कर्म कारक होगा, क्योंकि हु का यूज कर्ता कारक होता है, होम का यूज कर्म कारक होता है। तीसरा यहाँ पे दिया व्यक्ति या वस्तु या जानवर, इन तीनों के लिए चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, सभी के लिए हुज का यूज करेंगे। ये पॉसेजिव होता है हमारा। इसका अर्थ निकालते समय जिसका, जिसकी, जिसके, अधिकारवाचक जो भी उचित होगा उसको हम लोग हिंदी अर्थ निकालते समय बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जानवर या वस्तु, जानवर हो या कोई वस्तु हो उसके लिए विच का यूज करेंगे हम और इसका अर्थ जो आएगा। और यह केज कह रहा है नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, नॉमिनेटिव केज भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। फिर कह रहा है जानवर या व्यक्ति, यहाँ पे वस्तु नहीं है तो डैट और वाट जो, फिर से संबंधित यहाँ पे कुछ रूल्स दिया गया है, इनको हम आप पढ़ेंगे अच्छे से। चौथा एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल प्रोनाउन। पहला सेंटेंस है इज योर एनिमी,
तो यहाँ लिखेंगे हु इज योर एनिमी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर हाउस, यहाँ पे योर आएगा। हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। दे एब्यूज्ड हिम, यहाँ पे हम हिम का यूज कर लें या कोई ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लें पर्सनल प्रोनाउन का। पांचवा है दिस इज द टेबल हुज लेग वाज ब्रोकन, तो यहाँ पे हम हुज का यूज करेंगे, सामने लिखते हैं इसको हम, स्पेस नहीं है वहाँ पर। हुज, WHOESE, पांचवे में हुज। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं, यहाँ पे योर। होम डिड यू एब्यूज, तुमने किसे को गाली दिया, यहाँ पे यू आएगा। आठवां है मोहन एंड सोहन कस्ड हिम या हर। नेक्स्ट यहाँ पे आई सा अ कैट हुज ईयर्स वेयर ब्लैक, यहाँ पर हुज आएगा, यहाँ पे हम हुज का यूज करेंगे, WHOSE, पॉसेजिव केज में। नेक्स्ट है आइदर ऑफ यू विल गेट द प्राइज, EITHER। 11वां है दिस इज द गर्ल होम आई टॉट, यहाँ पे होम फिल करेंगे, 11वें में होम, WHOM। 12वां है आई नो द बॉय, आई नो द बॉय। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे यह सेंटेंस हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है इसमें कुछ कमी है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। 13वां है दिस इज द बॉय हु हेल्प मी ए लॉट, यहाँ पे 13वें में हम हु फिल करेंगे, और यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन का यूज किया जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। 5वां एक्सरसाइज है fill the blanks with suitable pronouns, this is yours not mine, यह तुम्हारा है ना कि मेरा, mine। he is a teacher, I saw a boy who was laughing, यहाँ पे who तीसरे में who फिल करेंगे। he came here, चौथा सेंटेंस he came here, यहाँ पे himself, यहाँ पे हम himself एम्फेटिक प्रोनाउन फिल करेंगे। मोहन, पांचवा सेंटेंस हमारा मोहन ब्रोक इट, यहाँ पर हम हिमसेल्फ फिल करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, हिमसेल्फ। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। दीज आर हर बुक्स, सातवें में दीज आर हर बुक्स। वाह योर स्कूल, वेयर इज योर स्कूल, यहाँ पे हम वेयर फिर करेंगे, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। दीज आर माई पेंसिल, दीज आर माई पेंसिल। नन ऑफ दीज गर्ल्स इज ए गुड सिंगर,
यहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन नन फिल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रोनाउंस। पहला सेंटेंस है आई गेव हिम आ पेन टू राइट, मैंने उसे एक कलम लिखने के लिए दी। यहाँ पे हम हिम फिल करेंगे। सेकंड है फादर गेव हिम 100 रुपीज, तो यहाँ पे योर फादर गेव हिम, यहाँ पे हम योर फिल करेंगे YOUR, योर फादर गेव हिम 100 रुपीज, तुम्हारे पिताजी ने उसे 100 रुपये दिया। तीसरा है द बॉय हु डिलीवर द लेक्चर वाज स्टूडेंट ऑफ GIC, वह लड़का जिसने लेक्चर को दिया वो GIC का स्टूडेंट था, तो यहाँ पे हम तीसरे में हु फिल करेंगे। चौथा है हुज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस। whom will you help, यहाँ पे whom will you help, तुम किसकी सहायता करोगे। छठवां है what is your uncle, यहाँ पे what 6 में what is your uncle। यहाँ पे 7 में where is your cat। the house which राजेश bought was mine, यहाँ पे mine और हाउस के बाद which। he finished his work, I gave a book to my friend, मैंने अपने मित्र को एक किताब दी। 7वां एक्सरसाइज, क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है करेक्ट। जैसा कि पहला सेंटेंस है दिस इज द बॉय होम फादर इज एन ऑफिसर, तो यहाँ पे होम नहीं, यहाँ पे पॉसेजिव आएगा, तो पॉसेजिव यहाँ लिखेंगे हुज, होम को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे हम हुज WHOSE हुज। अगला सेंटेंस है माई बुक होम आई रोड लास्ट ईयर, तो यहाँ पे होम है तो हमें होम का यूज नहीं करना है, हम यहाँ लिखेंगे डैट। सेकंड में हम डैट का यूज करेंगे THAT डैट। तीसरा सेंटेंस है द टेबल हु यू बट वाज नॉट क्वाइट कॉस्टली, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु आया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे व्हिच। द टेबल which you bought was not quite costly। चौथा सेंटेंस है माई फ्रेंड होम वेंट देयर वाज ए टीचर, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होम है, यहाँ पे हम हु का यूज करेंगे जो के अर्थ में। आई नो द गर्ल हु यू टॉट इंग्लिश, तो यहाँ पे हु नहीं होम आएगा जिसे आपने अंग्रेजी पढ़ाया था, तो यहाँ पे हम होम का यूज करेंगे हु के स्थान पर। छठवां है दिस इज द बिल्डिंग हुज हैज 4 वॉल्स, दिस इज द बिल्डिंग हुज हैज 4 वॉल्स, यह सेंटेंस हमें राइट लग रहा है। सातवां आई हैव अ काउ दैट गिव्स 15 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली, यहाँ पे डैट को हटा के हम विच का यूज करेंगे। आठवां है दिस द बॉय whom gave me a book, तो यहाँ पे होम है तो इसके स्थान पे हम हु का यूज करेंगे।
तो एक्सरसाइज नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।